अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। मुंतखब हुकूमत अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करेगी, शेडो काबीना की जरूरत नहीं। माह मुकद्दस में सहरी और इफ्तारी के दौरान बिजली और पानी की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। माह रमजान की आमद, वजीर आला ने जायजा मीटिंग के दौरान इंतजामात का जायजा लिया। मुकद्दस महीने के दौरान अवाम को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न हो, तमाम जरूरी इकदामात को यकीनी बनाने की अफसरान को हिदायत। कहीं हल्की बर्फबारी और कहीं बारिश से सर्दी की लहर फिर लौट आई। दर्ज हरारत में कमी, मौसम में बेहतरी दर्ज, हल्की धूप निकलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ताज़ा बर्फबारी के बायस 45 घंटों तक बंद श्रीनगर जम्मू शाहराह पर ट्रैफिक की आमद रफ्त बहाल। मुगल रोड और श्रीनगर लेह शाहराह समेत दीगर अहम शाहराह हनूज बंद, कई इलाकों का राबता मुनक़ता। माह रमजान की आमद, महकमा बिजली की जानिब से नए कटौती शेड्यूल का ऐलान जल्द होगा। रमजान के मुकद्दस महीने में सहरी और इफ्तारी के अवकात बिजली की कटौती को कम किया जाएगा। और सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में रमजान का पहला रोजा मुकम्मल। रमजान मुबारक की पहली तरावी में लाखों अफराद की शिरकत। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करेगी का ऐलान करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शेडो काबीना की जरूरत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि रमजान का मुकद्दस माह शुरू हो गया है और हुकूमत खास तौर पर सहरी और इफ्तारी के दौरान बिजली और पानी की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मीरवाइज और हसनैन मसूदी से ताजियत पुरसी के लिए उनके आबाई घर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माह रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो गया है और कहा कि महकमों को हिदायत की गई है कि वो रमजान में लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत खास तौर पर सहरी और इफ्तारी के दौरान बिजली और पानी की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रमजान मुबारक के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत की। मीटिंग के दौरान उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि लोग बजा तौर पर उनकी मुंतखब हुकूमत से तवक्को करते हैं कि वो इस मुकद्दस महीने के दौरान किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करने को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदामात करेगी। उन्होंने कहा चूंकि रमजान का मुकद्दस महीना कल से शुरू हो रहा है, अवाम वजह तौर पर हुकूमत से तमाम जरूरी इकदामात करने की तवक्को रखते हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि उन्हें इस मुकद्दस महीने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक पीर पंजाल के आर पार बारिश से हल्की बर्फबारी और बारिशों के बाद मौसमी सूरत हाल में शनिचरवार की सुबह से बेहतरी आई, जिस दौरान बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि गुलमर्ग समेत बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। उन्होंने बताया कि अनंतनाग, जोजिला पास, बानिहाल, साधना पास और कुपवारा में मछिल और बांडीपोरा के राजदान पास में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमा के मुताबिक श्रीनगर समेत वादी के मैदानी इलाकों में रात भर की वक्फे वक्फे से बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश हुई और ऊंची जगहों पर हल्की से दरमियानी बर्फबारी हुई और दरमियानी से भारी बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हरारत में तेजी से गिरावट आई है। इधर महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों में ज्यादातर मुकामात पर मौसम साफ रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ हल्की बर्फबारी और बारिशें होने का इम्कान है। माह रमजान की आमद के साथ ही महकमा पीडीडी कटौती शेड्यूल पर फिर से नजरसानी करने के लिए तैयार है और मुमकिन तौर पर शेड्यूल में कुछ तब्दीली लाई जाएगी। मालूम हुआ है कि रमजान के मुकद्दस महीने में सहरी और इफ्तारी के औकात में बिजली की कटौती को कम किया जाएगा।
محکمہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ممکنہ طور پر رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی ایک نظرثانی شدہ شیڈول پر ٹرائل چلائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ نے کشمیر صوبے کے تقریباً تمام علاقوں میں کٹوتیوں کو پہلے ہی کم کر دیا ہے، تاہم یہ رمضان کے آنے والے مقدس مہینے میں مخصوص اوقات میں اس میں مزید کمی کرے گا۔ سعودی عرب میں پہلا روزہ مکمل ہوگا۔ رمضان المبارک کے آغاز پر گزشتہ رات لاکھوں افراد نے حرمین شریفین میں نماز تراویح ادا کی۔ مسجد قبلتین اور مسجد کعبہ میں بھی پہلی تراویح ادا کی گئی۔ مسجد الحرام میں مکہ مکرمہ کے باہر سے آنے والے زائرین کے لیے 5 پبلک ٹرانسپورٹ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ رواں سال بھی رمضان المبارک کے دوران مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور جدہ کے لیے روزانہ ٹرین سروس چلائی جائے گی۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت کے تمام شہریوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دی ہے۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔